यहाँ कुछ होएगा ही नहीं है, चला ही नहीं सकता कोई बुलडोजर यहाँ पे, क्योंकि हमारे भाई हैं, हम हैं, कैसे चल जाएगा बुलडोजर। भाई मुसलमान तो इस टाइम पे कटने के लिए बना है, सब कुछ यह है कि भाई मुसलमान को टारगेट बना रखा है। ना यहाँ कुछ गलत है, ना कुछ गलत होने देंगे, हम एकजुट हैं। शाहीन बाग बिल्कुल सही है अपनी जगह, और इंशाल्लाह यहाँ पर रत्ती बराबर भी आँच नहीं आएगी। ये क्या नाले के ऊपर सारा बना हुआ है? ये सब नाले के ऊपर है, रोड पे नहीं है, रोड तो बहुत दूर है, ये नाले के ऊपर है। ये जानबूझ के टारगेट करा जा रहा है, ये तो गलत है। अब एक बात बताइए, अचानक से कोई दंगा होता है, दंगे के सामने आप आके कह देते हो कि भाई नहीं, अतिक्रमण एकदम आ गया, बुलडोजर चला दिया। हमें तो वही लग रहा दंगे की वजह से, नहीं तो आज से 20 साल से, कभी 30 साल से ऐसा कभी दिल्ली में हुआ नहीं। समाज तो एक साथ खड़ा हो गई, एक साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट चला था, ये एनआरसी, हाँ, उससे उसी से मतलब ये टारगेट ले रहे हैं शाहीन बाग को, और कोई वजह नहीं है। इससे पहले कभी नहीं टूटा, नहीं इससे पहले कभी नोटिस ऐसा हुआ। पहले परवेज आज़मी यहाँ पे जो कांग्रेस से थे, पहले कभी बिल्डोजर लेके कोई तोड़ने आया था तो वो बिल्डोजर के आगे लेट गए, उसके बाद दोबारा कभी कोई आया नहीं था। बांग्लादेशी बसे में उनका यही कहना है, और यहाँ पे छेड़ने का मतलब है कि ये छेड़ेंगे तो लड़ाई होनी है, बिल्कुल विरोध करेंगे, टूटने नहीं देंगे, किसी भी तरह से टूटने नहीं देंगे। जो करते ना दंगा फसाद, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हमारे शाहीन बाग में करते हैं उधर साइड में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपना बीच रोड पे घेरे पड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है इस पर, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ट्रैफिक ना लगे, और अच्छा रहा है एमसीडी एक काम कर रही है, अच्छा कदम उठा रही है एमसीडी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद अब दिल्ली जो बीजेपी है वो लगातार ये कह रही है कि एमसीडी अब शाहीन बाग और उसके तमाम जो एरिया है वहाँ पर अवैध जो अतिक्रमण है उसको हटाने की तैयारी कर रही है, और शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला है। तमाम यहाँ के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी, उनसे दिखाएंगे कि क्या इन लोगों की राय है और उन लोगों का इस पर क्या कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए। नाम बताइए। मेरा नाम शादाब चौधरी है। ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग की बारी है और शाहीन बाग पे बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है एमसीडी, क्या शाहीन बाग के लोगों की राय है? नहीं, राय ये है शाहीन बाग में कुछ गलत है ही नहीं, ना जहांगीरपुरी में गलत था, ना यहाँ गलत है शाहीन बाग में। कल की जगह अब आ जाए बिल्डोजर, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, ना ही वहाँ गलत था ना ही यहाँ गलत है। वहाँ भी अब सबको अफसोस है, जो भाईचारे को, जिसने दरार डाली थी भाईचारे को तोड़ा, और अब फिर यहाँ भी अफसोस होगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि भाई अवैध बिल्डिंग बनी हुई है या उसको तोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं यहाँ पर, ना ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एमसीडी कह रही है कि हम यहाँ पर जो है तमाम जो है वो उनके जो निगम पार्षद है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, शाहीन बाग के अंदर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पर? देखिए 15 साल से एमसीडी में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी ना, है? जब अतिक्रमण बना वहाँ पे अवैध निर्माण हुआ था, जहांगीरपुरी जब कहाँ थी, और अब यहाँ कहाँ थी? शाहीन बाग में बना। 15 साल से सरकार इन्हीं की है, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, ये एमसीडी में है, चुनाव हार रहे हैं, इसलिए चुनाव इन्होंने आगे बढ़ा दिया, और इसीलिए बौखला के ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अपने वोट बना रहे हैं भाई मुसलमान तो इस टाइम पे कटने के लिए बना है, सब कुछ यह है कि भाई मुसलमान को टारगेट बना रखा है। जहाँ जिसको राजनीति में फ़ायदा होता हो उसी तरफ जाते हैं। मुसलमान के नाम से उनको फ़ायदा हो रहा है तो ये जो ना कुछ लोग 15%, 8%, 10% कुछ लोग हैं जो इसको बांटना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता 85% एकजुट है, और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम एकता का। जहांगीरपुरी की तरह अगर यहाँ बुलडोजर पहुँचता है और एमसीडी लेकर के कार्रवाई करने की कोशिश करती है कि तमाम जो लोग हैं यहाँ के समाज के लोग एकजुट हैं, एकजुट हैं। देखिए लीगल वे में एकजुट हैं, ना यहाँ कुछ गलत है ना कुछ गलत होने देंगे। हम एकजुट हैं लीगल वे में, ना यहाँ कुछ गलत हुआ है, ये सिर्फ राजनीति है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ बिल्डोजर आएगा भी तो वो चला जाएगा वापस, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बीजेपी कर रही है, कुछ नहीं है। तो अगर बुलडोजर यहाँ पे आता तो किसी तरह के कोई अवैध निर्माण है ही नहीं, तो अवैध निर्माण है ही नहीं। अगर अवैध निर्माण है तो हम एमसीडी से सवाल करेंगे ना। 15 साल से बीजेपी की सरकार एमसीडी में क्या कहाँ क्यों करा रहे थे? जब से कौन था? कहा गया कि 30 साल पुराने कह रहे अतिक्रमण थे उनको हटाया गया, तो क्या यहाँ पे भी जो हटाया गया? नहीं, ऐसा अतिक्रमण कोई वहाँ अवैध बिल्डिंग नहीं थी। रोड पे जो था इंक्रोचमेंट वो हटाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी कोई अवैध निर्माण था या कोई बिल्डिंग तोड़ी गई है, ऐसा कुछ नहीं था। वो रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया। ये एक बार नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रिजवान जी बताइएगा कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कहा जा रहा है अतिक्रमण है और यहाँ पर दिल्ली बीजेपी बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, क्या यहाँ के जो लोग हैं वो बुलडोजर को घुसने देंगे? देखिए जो भी बातें हमारे शादाब भाई ने सारी कह दी, बिल्कुल सच बात कही। हम लीगल वे में फुल तैयार हैं, कभी भी बुलडोजर आ जाओ, अभी आ जाओ, कल आ जाओ, जब उनका दिल करे तब आ जाओ। लेकिन मैं एमसीडी से चुनाव, मैं ये बात कहना चाहूँगा, जहाँ पर इलीगल है पहले उसको ही ख़त्म कर लो। शाहीन बाग बाद में आ जाना, शाहीन बाग बाद में आ जाना। जो इलीगल है
हज़ारों कॉलोनी है दिल्ली के अंदर, पहले उसको ख़त्म कर दो, उसके बाद आ जाना शाहीन बाग। बाग को मतलब जानबूझ करके नाम चुना गया क्या? नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा जब से प्रोटेस्ट चला है वार्ड में फेमस हो गया, और अल्लाह का शुक्र है शाहीन बाग पे जरा रत्ती बराबर भी आँच नहीं है कि 15 साल से आपकी सरकार थी, क्यों बनने दिया? जब लीगल था तभी तो बनने दिया। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, शाहीन बाग बिल्कुल सही है अपनी जगह, और इंशाल्लाह यहाँ पर रत्ती बराबर भी आँच नहीं आएगी। शाहीन बाग समेत तमाम जी यहाँ की जो जगह हैं वहाँ से एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली है। तमाम जो लोग हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आपको पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं। भैया एक बार नाम बताएंगे? भाई मेरा नाम हरीश है, हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, बताइएगा इस क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण किया हुआ है तमाम वर्षों से जो है, क्या यहाँ से अतिक्रमण हटना चाहिए? भैया जो करते ना दंगा फसाद, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हमारे शाहीन बाग में करते हैं उधर साइड में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपना बीच रोड पे घेरे पड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाले के ऊपर बसाई हुई है दुकानें वगैरह, नाले के ऊपर बसाई हुई है, उधर देखोगे कभी तुम जाके देखोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है ये सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो उपद्रव मचाते हैं उनके लिए है ये। जो गलत करेगा या दंगा फसाद कर रहा है उसके लिए? हाँ बिल्कुल, उसके लिए है भाई ये। जो जिसने उन्हें सड़क पे कब्जा किया है वो हटना चाहिए। भाई बिल्कुल, ये भाई बिल्कुल सही है भाई। हिंदू मुसलमान वाला मैं कोई हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं भाई, हिंदू मुसलमान इसमें कुछ जो लोग हैं आसपास के यहाँ के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि अतिक्रमण जो है वो हटे, ताकि रोड पे और चौड़े हो सके और जगह मिल सके लोगों को। अच्छा भैया रोड चौड़ा होगा तो अपना ये जो है गाड़ियाँ गाड़ियाँ आ जाएंगी आराम से, कोई रोड वोड जाम नहीं होगा और अच्छा रहेगा। यहाँ पे ट्रैफिक भी लगता है बहुत ज़्यादा जाम। बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है, तुमने भी देखा होगा, कभी आए हुए तो कभी रोड पे, तो बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है इस पर। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ट्रैफिक ना लगे और अच्छा रहे। एमसीडी ये काम कर रही है, अच्छा कदम उठा रही है एमसीडी, इस पर एमसीडी को और काम करना चाहिए। नाम सबसे पहले नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद। ये जो चल रहा है अतिक्रमण, ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये जो है आपका यहाँ से शुरू हुआ जहांगीरपुरी से। इससे पहले तो कोई अतिक्रमण नहीं था, इससे पहले यूपी वगैरह में हटाया, पहले यूपी वगैरह में था। तो ये जहांगीरपुरी से जो अतिक्रमण चला है, ये एक साजिश करी जा रही है। कैसे? हाँ, ये साजिश करी जा रही है कि वहाँ मस्जिद अवैध, वो जो मस्जिद है, वो जो मस्जिद अब सब 20 साल पुरानी मस्जिद, 30 साल पुरानी, उसे अवैध बता दिया है आगे से। वो अवैध नहीं थी, वो तो पहले भी, तो ये पहले भी ये काम हो सकता था नहीं है? ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? ये अभी क्यों हुआ है? जो हनुमान जन्मोत्सव पे वो पत्थरबाजी हुई उसकी वजह से हाँ, ये उसकी वजह से हुआ है। जो अब उसकी वजह से हुआ, किसी भी वजह से हुआ, बहरहाल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और ये अवैध चीज़ बताई जा रही। अब यहाँ इतने बेचारे रोजगार चला रहे हैं, ये हैं गरीब आदमी, सारे इतने सारे गरीब आदमी बेचारे उधर भी हैं। ये जो ये सब तोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? इन्हीं से ही इनका रोजगार है। कि ऐसे हटाएंगे, ऐसा कुछ का पहले कभी नहीं हुआ। आज 20-30 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अतिक्रमण आएगा हटेगा। ये अचानक से एकदम हो गया, ये अचानक से हुआ है। ये फैसला भी अचानक से लिया गया है। ये अचानक से ही ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो आप भी जानते हो किस वजह से हो रहा है, क्या बात है। ये क्या नाले के ऊपर सारा बना हुआ है? ये सब नाले के ऊपर है, रोड पे नहीं है। रोड तो बहुत दूर है, ये नाले के ऊपर है। अब एक बात बताइए, उधर जो दीवार है वो भी तो पीछे हो सकती है, रोड तो वो भी चौड़ा भी हो सकता है। कॉलोनी की दीवार, ये कॉलोनी है सरकारी यूपी गवर्नमेंट की। अब ये देखो, इधर से एक लाइन दीवार कैसे जा रही है और एक लाइन दीवार देखो कैसे जा रही है, इधर ज़्यादा बनी हुई है। ये भी तो पीछे हो सकती है, रोड तो जब भी चौड़ा हो सकता है। यही जरूरी है हटाना? ये तो गलत है एकदम। शाहीन बाग में पहले भी कई बार कहा गया कि बुलडोजर चलेगा, पर आज तक कभी नहीं चला, तो क्या इस बार भी वैसे ही होगा? अब हमें तो ऐसे ही लग रहा है इस बार भी ऐसे ही होगा, क्योंकि पहले तो कभी चला नहीं, ये तो अफवाह है। कहा जाता है, न्यूज़ में भी आता है, लेकिन असली में ये तो देखो पूरे दिल्ली के अंदर सब ऐसे ही होता है। अब ये जब से जहांगीरपुरी का मसला हुआ तब से तो और ज़्यादा होने लगा कि अतिक्रमण आएगा, ये टूटेगा, वो टूटेगा। जगह जगह मीडिया जा रही है, ये तुम्हारा कंचन कुंज में मीडिया भरी पड़ी है, सब जगह। अब आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है। अब देखो क्या होगा भाई। अगर एमसीडी कल को यहाँ पे आ जाती है हटाने के लिए बुलडोजर लेकर के, तो कोर्ट वोट में कुछ जाएंगे या रोक लगवाएंगे कुछ ऐसा? पहले तो नोटिस आएगा ना आदमी के पास, अभी तो कुछ आया नहीं। जब टूटेगा पहले तो नोटिस जाएगा ना। ये कह रहे थे जहांगीरपुरी में नोटिस नहीं दिया गया, सीधा हटा दिया। कैसे हटा देंगे? नोटिस के जरिए ही ये काम होगा। कोर्ट जब कहेगी जब तो ये काम होगा, जब कोर्ट नहीं कहेगी वो तो ज़बरदस्ती हटाया गया बगैर कोर्ट। हफ्ते में बुलडोजर चलाएंगे, कुछ भी हो जाए इस हफ्ते चला देंगे। देख लेंगे भाई, इस हफ्ते में चलाएंगे तो। हाँ, हर इतने सालों से भाई यहाँ तो सब साथ में रहना सहना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अपना खाते पीते एक जगह, रहते एक जगह, सब भाई की तरह। अब भाई अचानक से कोई चीज़ आ जाएगी तो आदमी डिप्रेशन में तो पड़ेगा ही कि ये हुआ क्या, अतिक्रमण कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। जैसे यहाँ पे हटाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, तो पूरा समाज एक साथ खड़ा हाँ, है। वो तो समाज तो एक साथ खड़ा होगा ही भाई। सबका नुकसान है इसमें, हमारा भी, इनका भी, तुम्हारा भी, सबका नुकसान है।
एक साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, नहीं होगा तो भाई भुगतेंगे, सब टूटेगा, फिर नहीं होगा जो टूटेगा तो सबका टूटेगा। टूटेगा सबका टूटेगा, हमारा भी इनका भी सबका टूटेगा। तो भाई एक बात बताओ, जो चीज़ तुम्हारी 20-30 साल से पड़ी हुई है हैं, उस पर तुम अभी से कोई ऑप्शन नहीं उठा रहे, और एकदम अचानक से कोई बात होती है, कोई दंगा होता है और तुम उसे एकदम तोड़ने लगते हो, तो ये तो गलत है। मतलब ये जो एमसीडी बार बार ये कह रही है कि अतिक्रमण का जो दंगे वगैरह हुए थे या पत्थरबाजी थी उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा रियल में नहीं है। उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग चीज़ हो गई और ये अतिक्रमण एक अलग चीज़ हो गया। आप ये बताइए अतिक्रमण से क्या साबित करना चाहते हो, ये बताइए। वो तो कह रहे हैं ना कि अतिक्रमण आपने किया हुआ सड़कों सालों से किया हुआ था, जो दिल्ली सरकार नहीं हटा पाई तो हम हटा रहे हैं। हम अच्छा, आप ये बताइए, हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि अतिक्रमण से आप क्या साबित करना चाहते हो। हम इसे तोड़ देंगे, इसमें किसका नुकसान है तो दोनों का ही नुकसान, हमारा भी इनका भी, सबका नुकसान होगा। जनता के चलने के लिए बड़ा रोड बना देंगे। अब वो रोड बना देंगे वो अलग चीज़ है। तो सरकारी भाई देखो, सरकार अपनी ज़मीन लेगी, आज नहीं तो कल लेगी, कल नहीं तो 100 साल बाद लेगी, वो तो लेगी, ये तो है। समय है कि मतलब जानबूझ करके ये जानबूझ के टारगेट करा जा रहा है, ये तो गलत है। अब एक बात बताइए, अचानक से कोई दंगा होता है, दंगे के सामने आप आके कह देते हो कि भाई नहीं, अतिक्रमण एकदम आ गया, बुलडोजर चला दिया। हमें तो वही लग रहा दंगे की वजह से, नहीं तो आज से 20 साल से, कभी 30 साल से ऐसा कभी दिल्ली में हुआ नहीं। कुछ और लोग उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। ये नाम एक बार बताएंगे। शकील नाम है मेरा। शकील जी, ये बताइएगा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है, बुलडोजर चलाएंगे, हटाएंगे। अतिक्रमण कई सालों से दिल्ली में रहा है और अभी भी मतलब कई एरिया हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पर अतिक्रमण है, लेकिन शाहीन बाग को चुना गया जहांगीरपुरी के बाद, तो क्या जानबूझ करके ऐसा कुछ किया? सर ऐसा है कि जानबूझकर शाहीन बाग को टारगेट पे ले रहे हैं। ये जैसे जहांगीरपुर में लड़ाई हुई है तो ये हिंदू मुस्लिम करवाई गई है। हिंदू मुस्लिम का आपस में दुश्मनी नहीं है, ना हिंदू मुसलमान से चिढ़ता है, ना मुसलमान हिंदू से चिढ़ता है। ये जानबूझ के लड़ाई करवाई जा रही है। और शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट चला था, ये एनआरसी, हाँ, उसी से मतलब ये टारगेट ले रहे हैं शाहीन बाग को, और कोई वजह नहीं है। इससे पहले कभी नहीं टूटा, न इससे पहले कभी नोटिस ऐसा हुआ। जब आया खाली अफवाह आई है, रियल कभी नहीं आया। पहले परवेज़ हाशमी यहाँ पे जो कांग्रेस से थे, पहले कभी बिल्डोजर लेके कोई तोड़ने आया था तो वो भी चाल थी, तो वो बिल्डोजर के आगे लेट गए, उसके बाद दोबारा कभी कोई आया नहीं था। अब जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने की वजह से कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। जहांगीरपुरी में जैसे बुलडोजर चला बिना नोटिस दिए, तमाम जो लोग हैं वो कह रहे थे मैं नोटिस नहीं दिए गए, तोड़ दी गई दुकानें। अगर यहाँ भी पहुँचता है बुलडोजर तो सब लोग एक साथ खड़े होकर विरोध बिल्कुल विरोध करेंगे, टूटने नहीं देंगे, किसी भी तरह से टूटने नहीं देंगे। क्योंकि हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है, घर है, ठीक है। कहाँ जाएंगे, ये गरीब आदमी है, आपसे थोड़ी रहना है, अपना दूसरा कोई घर मकान कुछ नहीं है, रोड पे आ जाएंगे रहने, इनका तो क्या हो जाएगा। आम लोग रोड पे आ जाएंगे भाई साहब, ये पूछने नहीं आएंगे। अभी इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था, लोग कैसे कैसे परेशानी से गुजर रहे थे, कोई पूछने आया था? 3-3 महीने के जो लॉकडाउन लगे थे, भूखे मरे बेचारे लोगों ने। हमारे शाहीन बाग के लोगों ने आपस में मिल के जो है खाना बांटा, ठीक है, लोगों के घरों पर राशन पहुँचाया। ये कोई नेता पूछने आया था कि कोई बीमार है, कोई मतलब भूखा है, तुमने 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया, किसका काम बंद है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर बैठे थे वहाँ पे। इन्होंने उसमें भी अफवाह उड़ाई थी कि लोग वक्त पैसे लेके बैठे हुए और वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बातें करी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये तोड़ने की वजह ये है कि मुसलमान, इनका कहना है कि शाहीन बाग के अंदर मुसलमान ज़्यादा है, ओखला शाहीन बाग के अंदर मुसलमान ज़्यादा है। इंडिया और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। हाँ, बांग्लादेशी बसे में, उनका यही कहना है। और यहाँ पे छेड़ने का मतलब है कि छेड़ेंगे तो लड़ाई होनी है। लड़ाई करने मकसद क्या है? असल लड़ाई करवाने का है, और कोई मकसद नहीं है इनका। मतलब यहाँ पे बुलडोजर लेकर के आएंगे तो लड़ाई करवाएंगे। बिल्डोजर आएगा तो जो भी विरोध करेंगे, जैसे जहांगीरपुरी में हुआ, तोड़ फोड़ करी, लड़ाई हिंदू मुस्लिम की करा दी। हालांकि हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वहाँ से 20 लोगों को उठाया किसको? मुसलमानों को उठा लिया। क्या होगा? मुसलमानों ने पत्थर चलाया, तो ये लड़ाई है ना। मुसलमान चिढ़ेगा या हिंदू चिढ़ेगा कि भाई मुसलमानों को हिंदू ने मारा, हिंदू ने मुसलमानों को मारा। इनका यही काम है। हर जगह मुस्लिम को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि एक पार्टी को भड़काएंगे, दूसरी अपने आप भड़क जाएगी। वोट बैंक बना। हाँ जी, वोट बैंक यही। यहाँ कुछ होएगा ही नहीं, चला ही नहीं सकता कोई बुलडोजर यहाँ पे, क्योंकि हमारे भाई हैं, हम हैं, कैसे चल जाएगा बुलडोजर? भाई हमारा टूटेगा तो उनका भी तो टूटेगा, वो भी तो हमारे साथ में खड़ा होगा। ये बताइए, खड़ा होगा नहीं होगा फिर? तो यहाँ के जो तमाम लोग हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि अतिक्रमण तो कई वर्षों से है, नाले के ऊपर यहाँ पे दुकानें भी बनी हुई हैं, लेकिन ये अतिक्रमण हनुमान जन्मोत्सव जो मनाया गया जहांगीरपुरी में, उसके बाद ही ये अतिक्रमण दिखना क्यों शुरू हुआ। तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं अगर यहाँ बुलडोजर चलता है तो पूरा समाज एक साथ विरोध करेगा और यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने देगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।